Good afternoon, everyone. Hope you all are fine and studying safely at your homes. हम चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, जिसमें हमने अभी तक सॉलिड शेप्स के नेट कैसे होते हैं वो हमने देखा। इसके अलावा हमने ऑब्लिक स्केच कैसे बनाया जाता है वो हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि जो ऑब्लिक स्केच होता है दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट, और वी कैन से दैट इज़ नॉट परफेक्ट, है ना। हम अपने एक आइडिया से हमें कौन सी चीज़, कौन सी मेजरमेंट कितनी चौड़ी लग रही है और कितनी विड्थ उसकी लग रही है, कितनी लेंथ लग रही है, अकॉर्डिंगली हम उसको ड्रॉ कर देते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द आइसोमेट्रिक स्केच। आइसोमेट्रिक स्केचेस में थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर मेजरमेंट होती हैं। अब वो प्रॉपर मेजरमेंट कैसे होती हैं, जैसे अगर सपोज करो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगी वो ऑब्वियसली टेढ़ी जब होगी तो थोड़ा आप उसको छोटा ड्रॉ करोगे, है ना। लेकिन आइसोमेट्रिक स्केच में फिर कैसे हम प्रॉपर मेजरमेंट बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो हमें एक बॉक्स का आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है जो कि 4:3:5 मेजरमेंट का है। जब हम उसको फ्रंट से देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर हमें ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर ही नज़र आएगी। 3 सेंटीमीटर की विड्थ होगी तो वो हमें 3 सेंटीमीटर ही नज़र आएगी, लेकिन जो 5 सेंटीमीटर जो होगा दैट इज़ द थिकनेस, वो हमें थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आएगी किनारे से, ठीक है। लेकिन आइसोमेट्रिक शीट कुछ इस तरीके से बनाई जाती है जहाँ पे हम एक डॉट, अगर हम 5 डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हैं दैट विल बी 5 सेंटीमीटर, और वो ऑब्वियसली हमें 5 सेंटीमीटर से थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन स्टिल हम 5 डॉट्स को ज्वाइन कर रहे होंगे। तो वो शीट की कुछ ये स्पेशलिटी है कि हम अपनी टिल्टेड जो हमारी साइड्स होती हैं, जो हमें थोड़ी छोटी नज़र आती हैं ऑल्दो मेजरमेंट में थोड़ी लंबी होती हैं, उनको भी हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आइसोमेट्रिक शीट देखेंगे कि एक्चुअल वो शीट होती कैसी है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट ड्राइंग आर आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑफ फ्यू शेप्स, जो हमारी ज्योमेट्रिकल बेसिक शेप्स होती हैं। लेट अस स्टार्ट विद द आइसोमेट्रिक शीट। ये जो आपको इस वाइट से कलर पे ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, तो ये पूरी शीट हमारी आइसोमेट्रिक शीट है। इस शीट की स्पेशलिटी क्या है, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये जो डॉट्स बने हुए हैं ना, ये डॉट्स कहीं ना कहीं हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रोवाइड करवाते हैं। सी, अगर मैं यहाँ से इनसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ छोटा सा, तो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस तरीके से यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन से देख लो, आप इस तरीके से देखोगे, अब गेन आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा। किसी भी डायरेक्शन से आप अपवर्ड देखोगे तो आपको एक इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा। तो आप बहुत तरीकों से देखोगे, जिस भी एंगल से देखोगे आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आएगा। दिस इज आइसोमेट्रिक शीट। अब इस आइसोमेट्रिक शीट की यही स्पेशलिटी है कि अगर मैं इसका यहाँ पे कोई 2 डॉट्स को स्ट्रेट कनेक्ट करती हूँ, सपोज करो इस तरीके से कनेक्ट करती हूँ, सी ये दोनों डॉट्स आपस में थोड़े डिस्टेंस पर हैं, है ना। फ्रंट पे अगर 4 सेंटीमीटर का है तो वो मुझे 4 सेंटीमीटर ही नजर आएगा, दैट मीन्स। लेकिन जब मैं उसको थोड़ा सा टिल्टेड देखूंगी तो वो मुझे थोड़ा छोटा डिस्टेंस नजर आएगा, छोटी साइड नजर आएगी, है ना। दैट मीन्स अगर मैं उसको थोड़ा सा टेढ़ा, अगर मैं टेढ़े 2 डॉट्स को मिलाती हूँ तो ये मुझे छोटा डिस्टेंस नजर आ रहा है और छोटी लाइन सेगमेंट नजर आ रही है, जबकि मैं फ्रंट से अगर 2 डॉट्स को मिलाती हूँ तो मुझे लाइन सेगमेंट बड़ी नजर आ रही है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, एंड ये मुझे टिल्टेड साइड की एक तरीके से व्यू दे रहा है, जबकि ये मुझे फ्रंट साइड का व्यू दे रहा है। दोनों ही 1-1 सेंटीमीटर है। टिल्टेड साइड में मुझे ये छोटा नजर आ रहा है और फ्रंट साइड में मुझे ये बड़ा नजर आ रहा है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस आइसोमेट्रिक शीट कि आप एक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 4 डॉट्स को ज्वाइन करती हूँ, दैट मीन्स दिस इज 3 सेंटीमीटर, 1 2 एंड 3, है ना। लेकिन जब मैं टिल्टेड 4 डॉट्स को ज्वाइन करती हूँ तो इट विल बी स्मॉलर, सी। लेकिन अगेन बिकॉज अगर मेरा 4 मेजरमेंट है तो दिस विल बी 4, दिस विल रिमेन 4, ये भी 4 रहेगा, बट हमें एंगल के हिसाब से चीजें नजर आएंगी। तो अब हम कुछ शीट पे सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 3x2x4 का कोई एक बॉक्स इस आइसोमेट्रिक शीट पर ड्रॉ करना है ना। सबसे पहले मैं 3 को फ्रंट पे बना देती हूँ, तो दैट मीन्स मैं 3 को कुछ इस तरीके से बना देती हूँ। 1 2 3 हो गया 3 सेंटीमीटर। नाउ 2 दैट मीन्स
हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अभी ये मेरा फ्रंट साइड हो गई। अब 4 सेंटीमीटर मैं इसको टिल्टेड बनाऊंगी थिकनेस के हिसाब से। तो 4 मतलब मेरे को 1 2 3 4 ज्वाइन कर लिया, 1 2 3 4 यहाँ तक चला गया। अब यहाँ से अगेन मेरा फिर से एक दूसरा बॉक्स बन जाएगा और अब मैं यहाँ पे भी कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देती हूँ। तो दिस विल बी माय 3x2x4 बॉक्स। तो आप इस तरीके से आइसोमेट्रिक शीट को यूज कर सकते हो एंड इस पर कोई भी शेप का एग्जैक्ट मेजरमेंट आप शो कर सकते हो। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करोगे, बिकॉज अगर हम फोर्थ पार्ट थोड़ा सा ट्राई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप इजीली सेकंड पार्ट भी ट्राई कर सकते हो एंड थर्ड पार्ट भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले हम फोर्थ पार्ट में अगर देखें तो हमें इसका बेस जानना इज़ वेरी मच कंपलसरी कि कितना होगा। अब इस बेस को हम कैसे काउंट करेंगे, हमें एवरी विड्थ 2 2 दिख रही है, ये विड्थ 2 दिख रही है, ये विड्थ भी 2 दिख रही है, ये विड्थ भी 2 दिख रही है। तो ऑब्वियसली ये जो पूरा बेस है ये इन 2 2 2 को ऐड करके आया, दैट मीन्स दिस बेस इज एक्चुअली 6, है ना। इसके अलावा हमें जो इसकी हाइट है वो कितनी नज़र आ रही है वो भी हम बिल्कुल इसी से ही आइडिया लगाएंगे। ये जो हाइट है वो कैसे आइडिया लगाएंगे, दिस इज 2 हमें गिवन है ऑलरेडी, ये भी हमें 2 गिवन है एंड ये भी हमें 2 गिवन है। अगेन 2 + 2 + 2 क्योंकि ये 3 हाइट्स मिलकर ये पूरा बन रहा है, दैट मीन्स इट्स हाइट इज ऑल्सो 6। ये 4, दैट मीन्स ये जो थिकनेस है, जो टिल्टेड साइड है, दैट इज 4, है ना। तो अगर हमें फ्रंट फेस पता चल जाए और हमें थिकनेस का पता चल जाए तो वी कैन इजीली ड्रॉ द आइसोमेट्रिक स्केच। अब हम चलते हैं बैक पे, जहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रंट पे ये ध्यान रखना है 6 एंड हाइट भी 6 एंड देन टिल्टेड हाइट दैट विल बी 4। पहले हम सिर्फ इतना ध्यान देंगे। तो लेट्स ट्राई दिस। हम सबसे पहले यहाँ पे 6 ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइट भी हम 6 ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अब हम अगर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं तो देयर आर स्टेयर्स, मतलब वो स्टेयर्स कैसी हैं, अगर हम नीचे से चलें तो 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल। वो भी हॉरिजॉन्टल कहाँ जाना है हमें, वर्टिकल ऊपर की तरफ एंड हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड की तरफ, फिर से वर्टिकल ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड की तरफ। तो हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं, हमें 2 वर्टिकल ऊपर की तरफ जाना है एंड देन 2 हमें हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। तो लेट्स टेक इट लाइक दिस। फिर से 2 वर्टिकल हमें ऊपर की तरफ जाना है अपवर्ड एंड 2 हॉरिजॉन्टल हमें लेफ्ट साइड पे जाना है। फिर से 2 वर्टिकल हमें अपवर्ड जाना है एंड 2 हॉरिजॉन्टल हमें लेफ्ट की साइड जाना है। दिस इज आवर स्टेयर। नाउ हमारी जो थिकनेस थी वो 4 यूनिट्स की थी, तो हम क्या करेंगे, अब हम 4 सेंटीमीटर थिकनेस को ध्यान देंगे। 1 1 2 3 एंड 4, ये हमारी थिकनेस हो गई 4 यूनिट्स की। अब इसका मतलब ये है कि अगर फ्रंट फेस मेरा ये था, ये पूरा मेरा फ्रंट फेस था, ठीक है, जिसका ये लेफ्ट साइड का टॉप ये वाला पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन करने वाला ये जो कॉर्नर है वो मेरा लेफ्ट टॉप बैकवर्ड का ये वाला होगा। इसका भी बिल्कुल सेम ऐसे ही डायमेंशन चलेगी। अब क्योंकि सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो फ्रंट एंड बैक में, तो हम बैक फेस का जो है उसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, ठीक है। जैसा इस फ्रंट फेस का मैं यहाँ लेफ्ट टॉप से यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो नीचे की तरफ 6 जाती हूँ, तो दैट मीन्स यहाँ से भी मुझे नीचे की तरफ 6 जाना है। फिलहाल मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करती हूँ सो दैट मुझे पता चले कि ये मेरा बैक फेस है। तो ये मैं 6 की तरफ आती हूँ, तो 1 एंड देन 2 देन 3 था, देन 4 देन 5 एंड देन 6, यहाँ तक पहुँचे। एंड उसके बाद बेस भी 6 था, तो बेस में मैं यहाँ पे आती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया। अगेन अब मेरा जो राइट साइड है ये वाली साइड है, ये दोनों है ना, बैकवर्ड की राइट साइड ये है, राइट बॉटम एंड फ्रंट का राइट बॉटम ये रहा, दोनों का राइट बॉटम मिल गया। तो अब यहाँ से हमने स्टेयर्स को कैसे किया था, अपवर्ड एंड देन लेफ्ट, देन अपवर्ड देन लेफ्ट। यहाँ से भी हम वही सेम चीज़ करते हैं, अपवर्ड, मैंने यहाँ पे सॉलिड लाइन दिखा दी, हम डॉटेड लाइन पहले ड्रॉ, ये डॉटेड लाइन है,
ठीक है। अब फिर से लेफ्ट जाएंगे हम 2, फिर से अपवर्ड जाएंगे हम 2, फिर से लेफ्ट जाएंगे हम 2, ठीक है। फिर से हम अपवर्ड जाएंगे 2 एंड फिर से हम लेफ्ट जाएंगे 2। सो मेरा ये बैक फेस बन गया है, ठीक है। ये नज़र आ रहा है हमें स्क्रीन पे। अब मैं सारे टॉप को ज्वाइन कर देती हूँ, सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देती हूँ, नॉट टॉप। ये वाले कॉर्नर दोनों मेरे एक जैसे हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये वाले कॉर्नर मुझे दिख रहे हैं, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये वाले कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, इनको ज्वाइन कर दिया। एंड ये वाले कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, इनको ज्वाइन कर दिया। सी माई स्टेयर इज़ विजिबल नाउ। ये भी हमारा कॉर्नर था जो हमने ज्वाइन नहीं किया, दैट्स वाई। अब ये स्टेयर बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रही है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सबसे पहले जो फ्रंट पे नज़र आ रहा है सिर्फ उस पे ध्यान देना है, कुछ और चीज़ पे नहीं ध्यान देना है, ओनली द फ्रंट पे ध्यान दो, उसको ड्रॉ करो। देन उसकी थिकनेस पे ध्यान देना है, जो कि टिल्टेड होती है, टिल्टेड साइड होती है, उसकी हमने थिकनेस ड्रॉ करी। उसके बाद जैसा हमने नोटिस किया कि हमारा जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर था वो ये था, इसकी हमने जब थिकनेस ड्रॉ करी तो जहाँ पे हम पहुँचेंगे दैट विल बी द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ बैक साइड। ये अगर फ्रंट साइड का था ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन हमारा बैक साइड का था, है ना। तो जिस तरीके से हमारा फ्रंट चलता गया उसी तरीके से हमारा बैक चलता जाएगा, लेकिन विद दी डॉटेड लाइन, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर एच आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, है ना। तो यहाँ पे हमने इसका ऑब्लिक स्केच ड्रॉ किया था, बट नाउ वी विल ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच। क्योंकि 2 सेंटीमीटर के एजेस हैं तो अगेन जैसा हमने सबसे पहले क्या बोला, हमें फ्रंट पे ध्यान देना है सिर्फ। तो हम पहले फ्रंट का बनाते हैं। हमने एक क्यूब का एज बनाया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी हमने हाइट बनाई, ऑब्वियसली वो भी 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, बट नो, इट विल लुक लाइक क्यूब अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर एज वाला फ्रंट बन गया क्यूब। लेकिन ऐसे कितने क्यूब्स हैं? 3 क्यूब्स हैं। तो फ्रंट में जो 3 क्यूब्स होंगे ऑब्वियसली उसके साइड बाय साइड लगे हुए हैं, तो अनदर क्यूब विल लुक लाइक दिस। और उसके बाद जो अगेन नेक्स्ट क्यूब होगा दैट विल लुक लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। उसके बाद अब हमें क्या बनाना है, हमें अब थिकनेस पे ध्यान देना है। क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर एच के क्यूब्स हैं तो इनकी थिकनेस भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो लेट अस मेक द टिल्टेड साइड 1 2, दिस इज थिकनेस हो गई। अब ये हमारा फ्रंट था और ये हमारा बैक बन गया है। अब जैसे जैसे फ्रंट के साथ चीजें जाती जाएंगी, मतलब राइट साइड पे 2 एंड डाउनवर्ड 2, तो यहाँ पे भी हम वही सेम चीज करेंगे। बैकवर्ड के लिए राइट साइड पे 2 एंड डाउनवर्ड फिर से 2 बन गया। यहाँ पे भी फिर हम डाउनवर्ड 2 बना देते हैं एंड यहाँ पे हम बना देते हैं अपना राइट साइड पे, बिल्कुल ऐसे। यहाँ नेक्स्ट भी बनेगा, उसके साइड बाय साइड है 2 सेंटीमीटर, नीचे की तरफ भी 2 एंड फिर से हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से नेक्स्ट फिर से 2 सेंटीमीटर, फिर से नीचे की तरफ हम आते हैं 2 एंड यहाँ से भी हमारा नीचे इधर जाता है 2। ये हमारा कवर अप हो गया, ठीक है। बैक फेसेस बन गए तीनों के। अब हमें क्या करना है, सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देना है। दैट मीन्स ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये सारे कॉर्नर्स हमने ज्वाइन कर दिए हैं। सी हमारे 3 क्यूब्स 2 सेंटीमीटर साइड के इजीली नजर आ रहे हैं।